Good evening, everyone. Good Good evening, sir. Good evening, sir. evening. Happy New Year. कैसे हैं आप लोग? Yes, sir. Happy New Year. Happy New Year, sir. आज के दिन भी पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों को. चले. Thanks to learn review. Let's start. तो हम लोग पढ़ रहे थे measures of dispersion. So measures of dispersion में अभी तक हमने क्या-क्या डिस्कस किया है एक बारी फटाफट से उसको रिवाइज करेंगे. उसके बाद आगे चलेंगे. तो अभी तक हमने इस चैप्टर में बात करी है, थोड़ा लेंदी है चैप्टर, तो बहुत टाइम हो गया इसका डिस्कशन करते करते इसका. इस चैप्टर में हमने अभी तक बात करी है डिस्पर्शन क्या होता है. इसके बाद हमने बात करी थी डिस्पर्शन कितने तरह का होता है, जहां हमने बताया था दो तरीके का डिस्पर्शन होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का मतलब है जब आप डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं जिस यूनिट में डेटा गिवन है उसी यूनिट में, तो उसे एब्सोल्यूट कहते हैं. अगर आप परसेंटेज, प्रोपोर्शन या रेशियो में निकालते हैं तो उसको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं. ये सारे मेथड्स हैं जिसमें हम रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब कर चुके हैं. आज की क्लास में हम वेरिएंस पे बात करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे भी बात करेंगे. देन फिर इसमें है लॉरेंस कर्व. तो ये सब हमने कर लिया था. लास्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे. हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे. तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया कि 3 मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. तो ये तीनों मेथड जो हैं 3 तरह की सीरीज में अप्लाई हो सकते हैं, इंडिविजुअल में भी अप्लाई हो सकते हैं, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूस में भी. तो हमने मेरा ख्याल है लास्ट क्लास में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सारे ही सीरीजेस में स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये देख लिया था. ये क्वेश्चंस हमने किए हैं. इसके बाद ठीक है, आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आज हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, वेरिएंस की. तो यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेरिएंस. एक सेकंड रुक जाइए. आप लोगों को कुछ पूछना है लास्ट क्लास से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड? कोई डाउट है? अनवी, चेतना, डाउट्स? No. कोई डाउट नहीं. ठीक है जी, तो एक सेकंड. हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे. तो वेरिएंस है क्या चीज? वेरिएंस भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का ही एक मेथड है. वेरिएंस is one of the method to determine the standard deviation of a series, dispersion of a series. और वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है वेरिएंस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं ना, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसी को हम वेरिएंस कहते हैं. स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं. इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा जाता है 6 की तरह. एग्जैक्टली 6 जैसा नहीं होता, ये इस तरीके से बनेगा. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है. स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा. तो वेरिएंस कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान हो गया ना. पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें बस एक बार. जो भी स्टैंडर्ड, लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर लेट्स से 2 आ रहा है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा. तो वेरिएंस में कुछ खास करना नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो वो वेरिएंस हो जाता है. ठीक है सर, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा और उससे हमें वेरिएंस और क्लियर हो जाएगा. तो ये है आपके सामने क्वेश्चन. It is variance is what? Variance is another measure of dispersion. It is the square of the standard deviation, and variance is equal to standard deviation
वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें मीन कैलकुलेट करना है और वेरिएंस कैलकुलेट करना है आपको। तो फटाफट से स्टार्ट करें, मीन और स्टैंडर्ड मीन और वेरिएंस दोनों ही कैलकुलेट करना है, करो फटाफट से। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी लिख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, तो क्लासेस क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20 और ऐसा है अप टू 40 to 50। so 0 to 10, 10 to 20, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है इसकी? 2, 7, 10, 5, 3, 2, 7, 10, 5, कुछ लिखा क्या मैंने? 10, 40 से 85 है। 5, 3। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले तो हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो बताइए कौन बताएगा मीन फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है? इनकी कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम मीन किस तरह फाइंड आउट करते हैं? मीन का फॉर्मूला क्या है अनवी? मीन का फॉर्मूला फॉर्मूला याद नहीं है, पर TFD। वक्त निकालिए, रिवीजन पे भी लगाइए थोड़ा सा वक्त। तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है, आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और जो भी मिड वैल्यू आएगी उसको आप F से मल्टीप्लाई करके FM फाइंड आउट कर लीजिए। जो भी FM आएगा उसको हमें फॉर्मूले में रखना है, इसे कहेंगे सिग्मा FM, और सिग्मा F का भी टोटल कर लेंगे। ठीक है, सर मीन 25 है। मीन 25 आ रहा है। यस सर। ठीक है, चेतना आप ये बता दोगे सिग्मा FM कितना था? सर 10, 10। 105, नहीं टोटल बता दो ना मेरे को। 675, सॉरी 675, 75। फ्रीक्वेंसी 27, 27। तो कितना है ये? 25। 25। ये हो गया आपका मीन। ठीक है, तो ये मीन हो गया 675 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल्स टू 25। अब हमें क्या करना है? मीन तो निकल गया, वेरिएंस निकालना है। अब सोचो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? वेरिएंस का फॉर्मूला सर आपने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है।
सो वेरिएंस निकालना है हमें, वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तो है नहीं हमारे पास, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। वर्किंग नोट क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो आपने बताया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, बताइए कौन सा लगाओगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड वाला अप्लाई करेंगे या डायरेक्ट मेथड, कौन सा लगाना चाहते हैं बताइए, कौन सा लगाना चाहिए हमें? हम लगा लेते हैं शॉर्टकट, ठीक है, कोई सा भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट लगा रहे हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ या एन, एन फॉर्मूले में एन होता है तो एन ही ले रहे हैं, एन और सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है अनवी, चेतना? यस सर। वैसे कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप जो आपको बेहतर लगता है। तो मिड वैल्यू आई होगी आप लोगों की 5, 15, 25, 35 और 45। आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर ले कि वो ए है। लेट्स से हम 25 ही ले लेते हैं ए। तो अभी आप डेविएशन निकाल लो। डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सर? डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है m माइनस ए, ये फॉर्मूला है m माइनस ए। तो m माइनस ए कर लो, 25 माइनस 5, सॉरी 5 माइनस 25 माइनस 20, जिसको हम सिर्फ 20 लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये एब्सोल्यूट थोड़ा निकलता है, मैंने एब्सोल्यूट लिख दिया गलती से, डी निकलेगा ना सिर्फ। तो ये हो जाएगा माइनस 20, उसके बाद आ जाएगा माइनस 10, फिर 0, फिर 10 और फिर 20। ठीक है, ये हो गया डेविएशन। अभी क्या करेंगे सर, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर कर लो, 400, 100, 0, 100 और 400। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 800, फिर 7 इंटू 100, 700, फिर 10 इंटू 0, 0, 5 इंटू 100, 500, 4 इंटू 3, 400 इंटू 3, 1200। इसका टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। इसी तरीके से हमें फॉर्मूले के हिसाब से एफ डी भी चाहिए मल्टीप्लाई में, तो एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लो, एफ एंड डी 5, 2 इंटू माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 40, देन माइनस 70, फिर 10 इंटू 0, 5 इंटू 10, 20 इंटू 3, 60। इन सबका टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है बताइए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है? तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर 8, 7, 15, 2, 3200। 3200, यस सर। और ये कितना आ रहा है? 6, 5, 11, 0 आ रहा है क्या ये? दिस इज 0। यस सर 0। तो 3200 यहाँ पे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यूज हमें मिली है। 3200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 27, 27 माइनस ये तो 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 27। सो इसको ऐसे सॉल्व स्क्वायर कर दो इसका। सो अल्टीमेटली 3200 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे, 3200 divided by
27, तो ये आ रहा है 118.5185, 105,185, ठीक है, यही आ रहा है चेतना। और यस सर। अंडर रूट सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10.88, 10.88, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इज दैट क्लियर? आप दोनों को क्लियर है? यस सर। अनवी आपको भी क्लियर है? जी ठीक है, अभी क्या करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना था ना हमें, तो हम क्या करेंगे 10.88 का स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी, जो एक सेकेंड, हंड्रेड एंड 18.518, सेम ही है 118.518, ये हो गया आपका वेरिएंस का आंसर। देखिए आंसर में सेम ही आ रहा है, 25 आ रहा था हमारा मीन और 118.51 आ रहा है हमारा वेरिएंस। बताइए क्लियर है आप दोनों को? ये यस सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर रहे हो अभी? कर लिया सर। कर लिया। अनवी आपने भी कर लिया? Yeah. ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं अब। एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये तो हो गया वेरिएंस। अब आते हैं आगे, एक और टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर आप लोगों को याद हो, हमने जब हम वो कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी जब हमने किया था, उसमें भी एक टॉपिक हमने ऐसे ही किया था, कंबाइंड मीन, याद है? कंबाइंड मीन निकालना सीखा था। तो उसी से मिलता जुलता सा एक टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी, देखिए अगर दो अलग अलग सीरीज हैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा ये हमने सीख लिया। जैसे आपको दो अलग अलग सीरीज है, एक डिस्क्रीट सीरीज ए है, डिस्क्रीट सीरीज बी है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या करोगे? आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर पॉइंट? लेकिन अगर दो एक साथ अगर आपको सीरीजेस दी जाए, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर है पॉइंट? तो एक सेकंड, अच्छा ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इस पर। नोट कर लिया चेतना? चेतना नोट कर रही है अभी भी आप? हो गया सर। हो गया।
ठीक है जी, तो एक सेकेंड। देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक सेकेंड, देखिए कब निकालेंगे, जैसे हमारे पास अगर दो सीरीजेस हैं, लेट्स से ये सीरीज 1 है और यहाँ पे कोई एक और सीरीज आपको गिवन है और उसका डेटा गिवन है, ठीक है। दो सीरीजेस हैं, अगर आपको इन दो अलग अलग सीरीजेस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा जाए तो आप निकाल लोगे, लेकिन कंबाइन करने के लिए कहा जाएगा ना, तो फिर अच्छा दो अलग अलग सीरीजेस का किस तरीके से फॉर्मूला, किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा ये आपको अच्छी तरीके से पता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये भी पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दोनों का एक साथ निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, समझिएगा, क्योंकि दो सीरीजेस हमारे पास, हम दोनों सीरीजेस की कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट सीरीज एंड स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज है, उसका स्क्वायर करना है। फिर नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेकंड सीरीज मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सीरीज का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आया, इसमें n1 समझ आ रहा है आप लोगों को क्या है चेतना? यस सर। अभी तक क्लियर है ना सब? यस सर। आगे चल रहा है, फिर क्या करेंगे आप, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज के स्क्वायर से, ठीक है सर। ये कैसे निकलेगा ये मैं बताऊंगा अभी कैसे निकलेगा। इसके बाद सेकंड सीरीज में जितने आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम इन द सेकंड सीरीज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी सीरीज के डेविएशन के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आ गया आपका नॉमिनेटर में, ये सारी वैल्यूज आएंगी, नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट सीरीज और फर्स्ट सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, नंबर ऑफ आइटम इन द सेकंड सीरीज और सेकंड सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, देन नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट सीरीज उसके डेविएशन का स्क्वायर, नंबर ऑफ आइटम इन द सेकंड सीरीज उसके डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। ये अभी आपको लेंदी और मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2, बस ये करना, और ये सब ना, ये सारी वैल्यूज अंडर रूट में होंगी, ठीक है जी। अब एक और चीज समझ लेते हैं कि डेविएशन कैसे निकलेगा, डेविएशन कैसे निकलता है, डी कैसे निकलता है। जैसे d1 अगर आपको निकालना है, डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज निकालना है, तो आप क्या करोगे, कंबाइंड मीन, इस सीरीज के मीन को, फर्स्ट सीरीज के मीन को उस सीरीज के कंबाइंड मीन से, मीन में से माइनस करना है, मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज माइनस कंबाइंड मीन। ऐसे ही डेविएशन ऑफ द सेकंड सीरीज करने के लिए आप सेकंड सीरीज के मीन को माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कंबाइंड मीन को, इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा आपको अभी, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। तो फिलहाल ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो हम फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, पढ़ लो अच्छे से। Two sample of size 100 and 150 respectively have means 50 and 60, standard deviation 5 and 6. Find the combined mean and combined standard deviation. कि दो सीरीजेस हैं, दो सैंपल साइज है, एक में 100 आइटम है, एक में 150 आइटम्स है। उन दोनों सीरीज का मीन दे रखा है आपको 50 एंड 60, फर्स्ट सीरीज का 50, सेकंड सीरीज का 60, और उन दोनों सीरीज के, उन दोनों सैंपल साइज का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है 5 एंड 6। आपको क्या करना है, मीन डेविएशन, कंबाइंड मीन भी निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो कंबाइंड मीन तो वैसे ही दे दिया मैंने इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि पॉइंट ऑफ डिस्कशन कंबाइंड मीन है नहीं हमारा, लेकिन फिर भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, इसलिए हम कर रहे हैं। तो एक बारी मैं सारी वैल्यूज को लिख लेता हूँ,
उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो आपको बता रखा है कि दो सीरीजेज हैं या दो सैंपल्स हैं, उसको आप सीरीज फर्स्ट मान लें एक को, और दूसरा जो सैंपल है उसको हम सीरीज सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इनके इनके अंदर क्या कितने कितने आइटम्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स n यहाँ पे दे रखा है, एक सेकंड देखने दो, एक में दे रखा है 100, दूसरे में दे रखा है 150, 100 इसमें और यहाँ 150, और इनका मीन भी गिवन है दोनों सीरीज का, एक का 50 था एक का 60, इसका मीन 50 है और इसका 60 है, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, इसका इन दोनों का ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दे रखा है, एक का है 5 और एक का है 6। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो सबसे पहला सवाल क्या है, पहला सवाल इस क्वेश्चन का ये है कि आप सबसे पहले तो मीन डेविएशन फाइंड आउट करें, सॉरी कंबाइंड मीन फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसी को याद है कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला होता है? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ अगर याद नहीं है तो। देखिए कंबाइंड मीन अगर दो सीरीज की आप निकाल रहे हैं, कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज इक्वल्स टू, ये होता है नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट सीरीज मल्टीप्लाई विद द मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज, देन प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेकंड सीरीज मल्टीप्लाई विद द आइटम्स इन द सेकंड सीरीज, और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट सीरीज प्लस नंबर ऑफ आइटम इन द सेकंड सीरीज। ये फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का। बस तो वैल्यूज पुट करो और आंसर कैलकुलेट करो। देखिए नंबर ऑफ आइटम्स फर्स्ट सीरीज में कितने थे, देखो क्या लिखा हुआ है 100, ये जो है ना 100 ये कहलाएगा n1, ये कहलाएगा जी n2, बस। और ये मीन है ना, ये कहलाएगा मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज, और ये वाला मीन बन जाएगा मीन ऑफ द सेकंड सीरीज, और ये जो लास्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सीरीज। बस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज रख दो। तो फॉर्मूला है n1 यानी कि 100 मल्टीप्लाई इट विद द मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज यानी कि 50, ठीक है, प्लस 150 n2 मल्टीप्लाई इट विद द मीन ऑफ द सेकंड सीरीज 60 divided by 100 plus 150। बताइए कितना आएगा, ये हो जाएगा ऊपर वाला 5000 और 9000, 5000 प्लस 9000 होता है 14000 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 250। कैलकुलेट कर लो, बताओ जरा कंबाइंड मीन कितना आ रहा है, 14000 डिवाइडेड बाय 250, ये हो जाएगा 56। कंबाइंड मीन विल बी 56। बताइए ये क्लियर है आप लोगों को, अनवी और चेतना? यस सर क्लियर है। यस ठीक है, अब देखो ये एक पार्ट तो हमने कर लिया, आगे आते हैं। दूसरा है आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, तो उसका भी फॉर्मूला लिखेंगे पहले। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला अभी आपने बताया था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। हो जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल साइज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट सैंपल मल्टीप्लाई विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज का स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन द second sample multiply it with the second series standard deviation का square plus number of items in the first series के deviation का square plus number of items in the second series multiply with the second series के deviation का square और divide कर दें जी n1 plus n2 से, बस ये फॉर्मूला है। तो देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे फर्स्ट सीरीज में,
सर 100 थे और मीन क्या था फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था फर्स्ट सीरीज का, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 5। इसका करना है आपको स्क्वायर, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ आइटम सेकंड सीरीज में कितना है 150 और इसका मीन कितना था, इसका मीन था 6, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 6, इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट सीरीज अगेन 100 और इसका डेविएशन, कौन बताएगा मेरे को डेविएशन क्या है फर्स्ट सीरीज का डेविएशन। सर डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट सीरीज का जो भी मीन था ना उसमें से कंबाइंड मीन की वैल्यू माइनस कर दो। देखो फर्स्ट सीरीज का मीन क्या है 50 और कंबाइंड मीन क्या है 56, सो 50 माइनस 56 कितना होता है 6 ना, उसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर। प्लस नंबर ऑफ आइटम इन द सेकंड सीरीज 150 मल्टीप्लाई विद द डेविएशन ऑफ द सेकंड सीरीज, तो सेकंड सीरीज का डेविएशन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसका उसके स्क्वायर से। तो सेकंड सीरीज का मीन दे रखा था आपको 60 में से 56 माइनस करेंगे तो आएगा 4, तो 4 का कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है जी। ये पूरा है अंडर रूट में और डिवाइड करेंगे इसको n1 प्लस n2 से। n1 प्लस n2 मतलब 100 प्लस 100 प्लस 150, ठीक है। ये सॉल्व करो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है आंसर। हो गया चेतना, ये सर हो गया। कितना आया आंसर 7.45 0.45 7.45। अनवी आपका भी सेम ही आ रहा है। So just join. I'll do it. Sorry. तुम आगे बढ़ सकते हैं। आप कैलकुलेट नहीं कर रही क्या, तो मेरे को टाइम लगेगा अभी कैलकुलेशन में, इसलिए। ठीक है ओके। सो 7.46 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले तो ये इस तरीके से हम कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। आगे चल रहे हैं।
और एक second. तो ये क्वेश्चन और है, इसमें भी आपको क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लेते हैं एक बार. द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इज 60, मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 and with standard deviation of 10 kg. Okay. The mean weight of the girls is 55 with the standard deviation of, okay. Find the number of boys and girls and their combined standard deviation. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लो अच्छे से. क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूंगा. इसमें कंबाइंड मीन भी निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करना है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट. इसमें देखो कंबाइंड मीन आपको दिया हुआ है, इसमें दे रखा है मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इज 60 kg. इसका मतलब 150 स्टूडेंट का कलेक्टिव मीन है ना वो 60 है. मतलब देखो पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट को ना आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, उसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं. तो बॉयज को एक ग्रुप मान लीजिए आप, एक सीरीज मान लीजिए, गर्ल्स वाले को एक अलग सीरीज मान लीजिए. ठीक है, तो अगर हम दोनों का कंबाइंड एवरेज निकालेंगे तो वो 60 आ रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बॉयज का और मीन क्या है उनके वेट का वो दे रखा है, गर्ल्स का भी ऐसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करना है, प्लस आपको कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है. आप ट्राई करो, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन को ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो. तो ये इस तरीके से बना सकते हैं. तो टोटल 150 स्टूडेंट है ना, और उसमें बॉयज हैं गर्ल्स हैं. तो बॉयज का एवरेज आपको गिवन है, ठीक है. मीन वेट दे रखा है दोनों का. मीन वेट का मतलब है कि उनके वेट का एवरेज दे रखा है दोनों का ही. तो इसको आप कह सकते हो ये मीन है, अलग अलग दिया है आपको. कितना दिया हुआ है, बॉयज का है 70 और गर्ल्स का है 55. सो 70 kg एंड 55. ठीक है जी. इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है दोनों का. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कितना दे रखा है, एक का दिया है 10 और गर्ल्स का है 15, 10 एंड 15, 10 एंड 15. ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने, ये नहीं बता रखा आपको. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग नहीं बताया हुआ है. तो लेकिन ये पता है कि टोटल 150, ये मिसिंग है. ठीक है. और क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है आपको, टोटल स्टूडेंट्स 150. इसके अलावा आपको और क्या दे रखा है, इन दोनों का कंबाइंड मीन दे रखा है. कंबाइंड मीन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कलेक्टिवली, इनका कलेक्टिव वेट है 60 kg. ठीक है, ये क्वेश्चन है. इसमें ये फाइंड आउट करना, जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये फाइंड आउट करनी है, और प्लस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दोनों का. तो सबसे पहले तो मिसिंग वैल्यूज आप निकालो, उसके बाद ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाओगे. कर लोगे चेतना? हो जाएगा, अनवी हो जाएगा. Yes, sir. करो, मैं आपको यस सर, एक बार ट्राई करें सर. ट्राई कर लो. नहीं हो रहा तो अदरवाइज तो मैं कर पाऊंगा ही. ट्राई करो.
हो गया चेतना? चेतना कर लिया? मेरी आवाज आ रही है? ये सब कर रहे हैं। कितना आ रहा है? नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? अंधी आपका हुआ? No, sir. समझ आ रहा है कैसे करना है? चलिए मैं समझा देता हूँ फटाफट से, अगर आपका नहीं हो पाया तो। देखें दोनों, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करना है। और तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लगाएंगे स्टैंडर्ड कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हमने प्रिज्यूम कर लिया कि टोटल बॉयज जो है ना वो एक्स है। ठीक है, तो वैसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 150 ना। अगर उसमें बॉयज एक्स हैं, इसका मतलब 150 माइनस एक्स करेंगे तो गर्ल्स हो जाएंगी 150 माइनस एक्स। ये क्लियर है ना सबको? अब दोनों को ये क्लियर है कि अगर नंबर ऑफ बॉयज है तो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 150 माइनस एक्स। तो ये हमने प्रिज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ बॉयज एक्स है और गर्ल्स 150 माइनस एक्स है। आगे चलते हैं, हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज प्लस n2 मीन ऑफ द सेकंड सीरीज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इसके अकॉर्डिंग n1 कितना है आपका? n1 है x। x को किससे मल्टीप्लाई करना है? मीन से, मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज। तो ये हो जाएगा 70x। समझ आया? ये 70x कहाँ से आ रहा है? हमने नंबर ऑफ बॉयज को मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट सीरीज के मीन से 70x। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स, ये n2 है ना आपका, n2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड सीरीज के मीन से। तो 150 माइनस एक्स इंटू 55। बताइए ये क्लियर है? ये क्लियर है? और n1 प्लस n2 150 नीचे रख दिया हमने। चेतना, अनवी, ये क्लियर है इक्वेशन? यस सर। Yes, sir. और कंबाइंड मीन क्वेश्चन में गिवन ही था। कंबाइंड मीन इज ऑलरेडी गिवन 60। ठीक है, अब ये वैल्यूज रखने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व कैसे करा सर? 60 को हमने 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और इधर 70x ऐसे ही रहेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से पहले, तो ये हो जाएगा 8250। फिर 55 को हम माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 55x। नीचे चलते हैं। फिर हमने क्या किया, इस 8250 को हम इक्वेशन के इस तरफ लेके आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो गया 9000। इक्वेशन के इस तरफ लेके आ गए 8250 को, माइनस कर देंगे यहाँ पे हम। और इक्वेशन के दूसरे साइड हमारा बचेगा 70x माइनस 55x यानी कि 15x। ठीक है, और आप 9000 में से 8250 माइनस करोगे तो बचेगा 750। और इधर 15x है, 15 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 50। तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे 50। बताइए यहाँ तक क्लियर है? x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी मैंने, ये समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉयज 50 है तो जाहिर है 150 में से 50 माइनस करेंगे तो बाकी गर्ल्स हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करें। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ करना है? बताइए। अनवी, चेतना, ले लिया सर। ओके आगे चल रहे हैं फिर। अच्छा, अब आगे है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। उसका तो अभी मैंने आपको बताया ही। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? कर लोगे? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ना। फॉर्मूला अप्लाई करना है वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब तो सब सारी वैल्यूज है ना आपके पास। कंबाइंड मीन है, डेविएशन निकाल लेना फर्स्ट सीरीज का, डेविएशन निकाल लेना सेकंड सीरीज का। हो जाएगा? यस और नो? टेल मी, ये मैं करवाऊं? अनवी, चेतना, हो जाएगा सर। अनवी आपका भी हो जाएगा? Yes. ओके, तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, ये ट्राई कर लीजिएगा। इसमें बस फर्क ये है कि इसमें 3 सीरीज है। इसमें अभी तक हम 2 सीरीज का कर रहे थे ना, इसमें कुछ नहीं होता। 3 सीरीज होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे कंबाइंड मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस n2 मीन ऑफ द सेकंड सीरीज प्लस n3 मीन ऑफ द सेकंड सीरीज, और डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 से।
सिमिलरली जब आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सीरीज का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द थर्ड सीरीज का स्क्वायर प्लस n1 multiply with the deviation of the first series square plus n2 deviation of the second series square plus n3 deviation of this third series square divided by n1 plus n2 plus n3. बस एक और इसमें ऐड हो जाएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस n3 के लिए हमें फॉर्मूले में वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा. समझ आ गया? ट्राई कर लोगे चेतना, अनवी? यस सर कर लेंगे. चलिए फिर आज इतना ही करते हैं और अगली क्लास में कुछ और भी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे डिस्कशन करेंगे और लॉरेंस कर्व भी पढ़ेंगे. So this is it for today's session. Thank you so much. Chal, take care. Thank you. थैंक यू सर.